नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणजीत कुमार। अपने YouTube चैनल आरजे टीचर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बात करेंगे SIPF पोर्टल पर SI GPF की पासबुक कैसे अपलोड करें। जैसे कि आप जानते हो कि राज्य कर्मचारी की कटौती होती है SI GPF की ऑफलाइन रिकॉर्ड हम अपनी पासबुक या डायरी में रखते हैं, लेकिन अब विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि GPF व SI की पासबुक SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। इसके साथ एक पद स्थापन विवरण भी। यह तीनों चीजें ऑनलाइन अपलोड करनी है। कैसे करनी है, कहां करनी है, आज हम जानेंगे। साथ में विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के बारे में बात करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास में लगी हुई बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदेश की। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये आदेश, जो निदेशालय राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये विषय इसका है राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक GPF पासबुक में पद स्थापन विवरण SIPF पोर्टल पर अपलोड कराने के संबंध में। तो दोस्तों, तीनों ही हैं आपके सामने, SI GPF व पद स्थापन, तीनों को अपलोड करना है इस पोर्टल पे। तो उपरोक्त विषय सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 249 के द्वारा विभागीय योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियां व भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलताओं के सरलीकरण एवं ऑनलाइन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने एवं डिम व ऑटो अप्रूव जैसे प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी अनुपालना में विभाग के द्वारा वर्तमान में सेवारत राज्य कर्मचारियों के GPF व बीमा रिकॉर्ड की स्कैनिंग व SIPF पोर्टल पर अपलोड करने, GPF योजना की प्रथम कटौती से अद्यावधि कटौतियों में राज्य बीमा अब तक जारी बीमा अनुबंधों को पूर्ण व सत्यापन कर SIPF पोर्टल में फ्रीज कराने का कार्य अभियान के रूप में विभाग के सभी जिला कार्यालयों में दिनांक 30 सितंबर 2022 तक चलाया गया है। इस प्रकार दोस्तों, ये एक अभियान है जो 30 सितंबर 2022 तक चलाया गया है। आगे हम इस पे जो बात करेंगे, जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पोर्टल पर नवीन वर्जन में एम्प्लॉई डैशबोर्ड में अपडेट ई-बैग यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपने राज्य बीमा व GPF की पासबुक अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों कि आप अपनी SIPF पोर्टल पर SSO ID से आप अपने GPF व SI की पासबुक को अपलोड कर सकते हैं अपडेट ई-बैग यूटिलिटी में। इस प्रकार इस कार्य में यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो विभाग के जिला कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है। इस प्रकार ये आदेश आपके सामने है, जो कि दिनांक 15 सितंबर 2022 तक संलग्न व मैं पद स्थापन विवरण SIPF पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे, ताकि समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं GPF खाते पूर्ण रूप से किए जा सकें। SIPF पोर्टल पर समस्त राज्य कर्मचारियों के उपयुक्त अनुसार रिकॉर्ड पूर्ण कराने पर यह विभाग पेपरलेस पैटर्न पर त्वरित व बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इसको पेपरलेस पैटर्न विभाग करने जा रहा है। इस प्रकार आपको जितना भी हो सके जल्दी उतना आप अपनी SI व GPF पोर्टल पर दोनों पासबुकें, एक SI एक GPF और इसके साथ में राज्य कर्मचारी पद स्थापन विवरण जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, इस प्रारूप के अंदर राज्य कर्मचारी का नाम यहाँ देना है, पति का पिता का नाम, पद व विभाग का नाम, एम्प्लॉय ID और राज्य बीमा पॉलिसी संख्या। इस प्रकार आपको यहाँ पे भर के GPF खाता संख्या जो 2004 है, GPF जो NPS वाले हैं उनकी अभी तक खाता संख्या आई नहीं है, लेकिन आपको राज्य बीमा पॉलिसी संख्या यहाँ पे डाल देनी है यहाँ पे ये, और यहाँ पर आपको पद स्थापन की अवधि लिखनी है यहाँ पे, और पद स्थापनों का विवरण यहाँ पे देना है। अगर आप 2, 4, 5 विद्यालयों में जितने भी विद्यालयों में कार्यरत हुए उनकी अवधि यहाँ पे आपको देनी है, कहाँ से कब तक, और इस प्रकार का ये विवरण आपको यहाँ पे भरना इस प्रकार है, ठीक है। और यहाँ पर
कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना इस प्रकार है। अब हम बात करेंगे SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम SI की पासबुक व GPF की पासबुक, राज्य कर्मचारी पद स्थापन विवरण, इन तीनों की PDF फाइल 10 MB साइज से कम बनाकर PC व लैपटॉप के डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं गूगल ब्राउज़र पर। गूगल ब्राउज़र पर जाने के बाद में हम यहाँ पर टाइप करते हैं राज SSO टाइप करने के बाद में आप चले जाते हो इस पेज पर। इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। आप आ जाते हो SSO राजस्थान गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर, जिस पे लिखा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन 85 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इस पे आने के बाद में यहाँ से आप क्लिक करते हो। यहाँ से क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप आ जाते हो लॉगिन वेब पासवर्ड वाले पेज पर। यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है RJ वाली आईडी। RJ वाली आईडी है जो 16 अंकों वाली आईडी है, यहाँ पे आपको फिलिप करनी है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपको कैप्चा डालने के बाद में यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी व पासवर्ड डाल लेता हूँ और यहाँ से लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आप आ जाते हो एप्लीकेशन टैब के ऊपर। एप्लीकेशन टैब पर बहुत सारी आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी और आपको जाना है SIPF न्यू एप्लीकेशन पर। देखो दोस्तों आपको दो प्रकार की यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस जो SIPF है उसकी आपको दो प्रकार की एप्लीकेशन नजर आएगी। जो एप्लीकेशन है इस पे जो नजर आ जाए तो ठीक, नहीं तो आपको अदर एक्टिव वाले ऐप पर जाकर इसका आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को SIPF वाली न्यू पेंशन वाली ये एप्लीकेशन। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप आ जाते हो अपनी एम्प्लॉय डिटेल वाले अपनी इस आईडी SIPF वाली आईडी पे। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल दिखाई दे रही है, अपना नाम, अपने पद, RJPM, इस प्रकार जो मेरी आईडी है जो नज़र आ रही है। यहाँ पे पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल ID, कॉन्टैक्ट, वीडियो, इस प्रकार की आप तमाम जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा स्क्रूप को नीचे करना है, आपको जाना है नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे कर दो इसको। इस पेज पे आपको नीचे नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारी आपको यहाँ पे टैब नज़र आ रही है, इन पे देखो टैब में। और जिस प्रकार डेट जो ई-बैग है जो आदेश के द्वारा हमको यहाँ पे इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप आ जाते हो इस प्रकार के, जिस प्रकार यहाँ लिखा है अपडेट ई-बैग। अपडेट ई-बैग में यहाँ पे है सेलेक्ट स्कीम और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट और चूज एज फाइल, यहाँ पे लिखा है सेव। तो इस प्रकार आपको मैक्सिमम आपको 10 MB की जो फाइल है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो इस डॉक्यूमेंट डिटेल के अंदर आपको दोस्तों पहले से आपको दो प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो अपलोड किए हुए मिलेंगे। एक तो है फर्दर व फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे, और दूसरा आपको मिलेगा पॉलिसी बॉन्ड। पॉलिसी जो बॉन्ड है जो भी आपको विभाग के द्वारा यहाँ पे भरा हुआ आपको मिलेगा। अगर नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे आपको ये भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है, इस प्रकार है। तो पहले से मेरे भरे हुए हैं विभाग के द्वारा। तो हम चलते हैं सीधा ही SI की जो पासबुक है उसको अपलोड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जो स्कीम है, स्कीम में यहाँ पे अपने देखते हैं SI वाले पर हम बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे। आपको सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ SI, यहाँ पे हम सबसे पहले SI वाली पासबुक को अपलोड करते हैं। तो SI यहाँ पे हमने किया। यहाँ के सिलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको SI करने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है बीमा रिकॉर्ड बुक। जो बीमा रिकॉर्ड बुक है इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बीमा रिकॉर्ड बुक को क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने SI किया, यहाँ पे बीमा रिकॉर्ड बुक किया। आपको जाना है चूज फाइल। तो हमने पहले से ही डेस्कटॉप पर अपनी फाइल को सेव कर रखा है। तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में हमको अपनी जो फाइल है डेस्कटॉप के अंदर पड़ी है, इसको अपने वहाँ से अपने इस फाइल को उठा लेते हैं। यहाँ से फाइल को अपने लिया SI, ये देखो SI लिखा हुआ है मेरा, जो 2.30 MB की जो फाइल है यहाँ से मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे सेव वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक किया। दोस्तों कई बार ये फाइल थोड़ी बड़ी होती है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट 3 मिनट का आप इंतज़ार करें। 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद में ये फाइल अपनी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में दोस्तों
आपके सामने सक्सेसफुली वाला ये इस प्रकार का आपके सक्सेसफुली डाटा सेव वाला आपके सामने जो ऑप्शन नजर आएगा, इस प्रकार की ये विंडो आपको नजर आएगी। ये देखो सक्सेसफुली डाटा सेव एंड सक्सेसफुली ओके, इसको आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, हमारे सामने पहले 2 फाइलें यहाँ पे सेव थी, अब ये तीसरा नंबर SI वाली यहाँ पे आपको सेव होगी। ये देखो यहाँ पे लिखा है बीमा रिकॉर्ड बुक। ये देखो आप अपना यह डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। इस प्रकार इस डॉक्यूमेंट करने के बाद में अपने चलते हैं अब GPF वाली, GPF 2004, इसको क्लिक करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2004 करने के बाद में आपको यहाँ पर देखो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता है। इस प्रकार है। तो अभी तक विभाग ने GPF 2004 है जो NPS वालों के लिए ये लागू किया है, GPF 2004। तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस प्रकार इसमें डॉक्यूमेंट वाले में नहीं आ रहा है, लेकिन अपने आप चलते हैं ओल्ड पेंशन वालों के लिए, जिसमें GPF यहाँ पे अपने कर देते हैं GPF, इसको अपने करके देखते हैं। तो यहाँ पे GPF यहाँ पे किया, GPF करने के बाद में दोस्तों आपको जाना है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे। तो आपको जाना है GPF ओल्ड पासबुक। ये GPF ओल्ड पासबुक है, ये जो GPF 2004 ये तो NPS वाले हैं, और GPF ओल्ड पासबुक है जो कि पहले से ही OPS के अंदर थे, उनके लिए हैं ये GPF ओल्ड पासबुक। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों चूज और फाइल वाले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर हम अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाकर इसको सेव कर देते हैं और आपको डाटा सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाता है। इस प्रकार है। तो ये हो गया अपना GPF वाला। और इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने एक आ गया कि आपको पद स्थापन विवरण, जो उसका भी आपको पद स्थापन जो विवरण है, आपने कहाँ अपनी जो ड्यूटी है, जो कार्य करने की है, उसके पद स्थापन वाला जो है फॉर्मेट है वो आपने पहले से अपलोड कर रखा है। इसके अंदर जो सेव कर रखा है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है SI वाले पर। यहाँ पर आपको SI करना है। SI करने के बाद में सिलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है, जो सबसे लंबी लाइन भी है इसकी, ये लिखा हुआ है आपके सामने एनकेजर प्लेस ऑफ द पोस्टिंग टाइम एंड द पीरियड, एनकेजर प्लेस ऑफ द पोस्टिंग एंड टाइम एंड द पीरियड, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको चूज एंड फाइल करने के बाद में फिर आप डेस्कटॉप पे चले जाते हो। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में दोस्तों फिर आप यहाँ पे फाइल आपकी पड़ी है डेस्कटॉप के अंदर, उसको फाइल को आप यहाँ से चूज करना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपनी फाइल। मैंने यहाँ से फाइल ली, ऐसे ओपन किया और करने के बाद में दोस्तों मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से सेव वाले डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सेव वाले बटन पर मैंने क्लिक किया, थोड़ी लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद में दोस्तों तो आपके सामने डाटा सेव एंड दी सक्सेसफुली वाला ऑप्शन भी आ गया है। इस प्रकार तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे सामने आ चुके हैं, जो हमने डाटा जो सेव किए आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार है। तो ये था दोस्तों इस प्रकार की ये प्रक्रिया, जिस प्रकार हमने ऑनलाइन की प्रोसेस को किया। और एक तो SI, एक GPF जो ओल्ड पेंशन वालों की GPF है, जो कि अभी इनकी हो रही है पासबुक, लेकिन NPS वालों की जो GPF 2004 है अभी तक इसमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में उसका ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है थोड़े समय के बाद में विभाग इसको यहाँ से शुरू कर दे इसको, तो तब तक थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों तीनों ही जो डॉक्यूमेंट है हमने अपलोड करने की प्रोसेस को सीखा। इस प्रकार तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।